ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो है रिलेटेड टू सेलर स्नैपिंग। बेसिकली सेलर स्नैपिंग होती क्या है? मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, बट मेजॉरिटी ऑफ यू आर आस्किंग कि मैम उसके ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए। सो टुडे वी विल गोना डिस्कस के व्हाट इज सेलर स्नैपिंग, बेसिकली सेलर स्नैपिंग होती क्या है, एंड हाउ टू डू सेलर स्नैपिंग, यानी आपने सेलर स्नैपिंग को करना किस तरीके से है, व्हाई सेलर स्नैपिंग इज बेस्ट, सेलर स्नैपिंग क्यों एक बेस्ट मेथड है या मॉडल है, स्पेशली जब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की, एफबीए होलसेल की, तो क्यों सेलर स्नाइपिंग को बेस्ट कहा जाता है, एंड बेनिफिट्स ऑफ सेलर स्नाइपिंग यानी सेलर स्नाइपिंग के फवाइद क्या हैं। ठीक है, सो वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं, एंड आई विल शो यू कि हाउ टू डू सेलर स्नाइपिंग। अगर हम बात करें कि सेलर स्नाइपिंग बेसिकली होती क्या है, तो वर्ड से ही आपको अंदाजा जो है वो हो रहा होगा। इसको आप सेलर स्नाइपिंग भी कह सकते हैं, सेलर स्पाइंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो भी सेलर्स हैं, जो भी सेलर्स आपके अमेजोन की लिस्टिंग के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि जब हम करते हैं होलसेल मॉडल की बात करते हैं या किसी भी होलसेल की प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उसके ऊपर मल्टीपल सेलर्स होते हैं। ठीक है, उन सेलर्स के स्टोर्स में जाके चेक करना कि उन्होंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगा रखी हैं, इसको कहते हैं सेलर स्नाइपिंग। ठीक है, सेलर स्पाइंग में स्पाई का वर्ड जो यूज होता है, इसका मतलब होता है जासूसी करना। तो बेसिकली यहाँ भी हम जासूसी ही कर रहे होते हैं कि हम मुख्तलिफ सेलर्स के स्टोर्स पे जाते हैं, वहां जाके हम देख रहे होते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगाई हुई है। ठीक है, वहां से हमें प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स दोनों का डाटा जो है वो इजीली मिल जाता है। सो दिस इज नोन एज सेलर स्नाइपिंग टेक्निक। ठीक है, और अभी मैं आपको करके बताऊंगी कि बेसिकली सेलर स्नाइपिंग जो है वो आपने करनी किस तरीके से होती है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम आ जाते हैं अपने गूगल क्रोम पे। ठीक है, सबसे पहले हम खोलते हैं अमेजोन को, लाइक amazon.com पे हम जाएंगे। हमारे यहाँ पे लोकेशन चेंज है। लेट्स से कोई भी प्रोडक्ट खोलने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैं जो हूँ वो ब्रांड का नाम लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट आपको दिखानी है। लेट्स से हमने यहाँ पे डव के ब्रांड का जो है वो नाम लिख दिया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मेरे सामने जो है वो बहुत सारी यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो कि खुल चुकी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कोई भी एक जो है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे होलसेल की, जिस तरीके से ये होलसेल की प्रोडक्ट है, इसके ऊपर एफबीए सेलर्स भी मौजूद है, एफपीएम सेलर्स भी मौजूद है। ठीक है, हमने क्या किया कि हम जो है वो एक प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ सेलर्स है, राइट। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जितने भी सेलर्स इस लिस्टिंग के ऊपर मौजूद है वो सारे मेरे पास शो होने लग गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली सेलर स्नाइपिंग आपने करनी किस तरीके से होती है। ठीक है, यहाँ पे शिप फ्रॉम में लिखा हुआ होता है कि आया ये सेलर जो है वो एफबीए है या एफबीएम है, यानी वो अमेजोन के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को शिप करवा रहा है या वो खुद से कर रहा है। एंड सोल्ड बाय में हमेशा आपके पास जो है वो सेलर का नाम होगा या सेलर का स्टोर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ सेलर जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, इनकी मुख्तलिफ जो है वो रेटिंग्स हैं। यहाँ पे यूजुअली जो है वो सारे सेलर्स की रेटिंग हाई है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाओ जिसकी रेटिंग जो है सेलर की कम हो। रेटिंग का मतलब होता है कि उसके सेलर सेंट्रल के ऊपर जो है वो रिव्यूज कम हो, उसके स्टोर के ऊपर रिव्यूज कम हो। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये एक सेलर है। ठीक है, इसकी 28 की रेटिंग है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें क्या होगा कि हम जो है वो इसके स्टोर पे आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके स्टोर का लिंक है, स्टोर फ्रंट का लिंक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर, जैसे ही आपने क्लिक किया अब आप आ गए हो उसके स्टोर पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी वो प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं जो कि उसने अपने अकाउंट के ऊपर लगा रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। यहाँ पे जितनी भी इसने प्रोडक्ट्स लगाई हैं उन सबके ब्रांड्स के नेम लिखे हुए हैं। अब आपको यहाँ पे फायदा क्या होने वाला है, ठीक है, जो कि हमने बात की थी कि वाई सेलर स्नैपिंग इज बेस्ट। पहले कि व्हाट इज सेलर स्नैपिंग, देन हमने देखा सेलर स्नैपिंग हमने करनी कैसे होती है, कि हम एक प्रोडक्ट पे मुख्तलिफ सेलर्स हैं उनके स्टोर्स में किस तरीके से एंटर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेलर स्नैपिंग बेस्ट क्यों है या इससे आपको फायदा क्या होने वाला है। अब देखें, मैं एक स्टोर पे आ गई हूँ रैंडमली। ठीक है, अगर मैं मैनुअली वैसे ही एक एक प्रोडक्ट को फाइंड करना शुरू करूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं किसी सेलर के स्टोर पे आई हूँ और उसने ऑलरेडी जो है वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगा रखी हैं। मेरे पास प्रोडक्ट्स का आइडिया आ गया। ठीक है, वन बाय वन मैं इनके स्टैट्स को चेक करूंगी, इनके स्टैट्स परफेक्ट होंगे तो मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल रेडी टू ऑर्डर हो जाएगी। स्पेशली सेलर स्नैपिंग का मेथड जो है वो आपको सबसे ज्यादा फायदा देता है व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल। स्पेशली जब उसमें आपने हंटिंग करनी होती है, उस पर ये चीज बहुत ज्यादा काम देती है कि यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, देन आप उसकी सोर्स को फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट को
लाइक बाय कर लेते हैं एंड अपने अकाउंट पे लगा लेते हैं। ठीक है। दूसरा एक बहुत ही बड़ा फायदा अगर हम देखें तो वो है यहाँ पे ब्रांड्स का डाटा मिल जाना। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने करना क्या है कि आपने किसी ऐसे स्टोर पे जाना है, कोशिश करनी है जिसके रिव्यूज जो है वो कम हो। रिव्यूज कम होने का मतलब ये होता है कि वो सेलर भी नया नया ही आया है अभी अमेजोन पे बिजनेस करने के लिए। ठीक है। उसने कुछ प्रोडक्ट्स लगाए हुए होंगे और साइड पे ही आपको यहाँ पे ब्रांड्स के नेम शो होंगे। अब यहाँ से आपको क्या फायदा होने वाला है, यहाँ से आपको ये फायदा होगा कि अगर ये सेलर न्यू है एंड स्टिल इसने इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट लगाई हुई है तो देयर आर चांसेस के हो सकता है वो उन ब्रांड से अप्रूवल लेके बैठा हुआ। ठीक है। तो आपके पास भी एक चांस होता है, आपके पास भी एक उम्मीद होती है कि अगर इस न्यू सेलर को इस ब्रांड ने अप्रूवल दिया होगा तो देयर आर लाइक एक बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपको भी अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि जब आप जाएंगे तो आप भी क्या होंगे, न्यू सेलर होंगे। ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सेलर स्नाइपिंग। एक तो ये कि आप जो है वो इससे प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं एंड दूसरी चीज ये कि आपको यहाँ से ब्रांड्स का डेटा मिल जाता है एंड आपके चांसेस इंक्रीज होते हैं कि ये ब्रांड्स जो है वो आपको अप्रूवल देंगे एंड मोस्टली इन प्रोडक्ट्स की सोर्स भी जो है वो आपको मिल जाती है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दी सेलर स्नैपिंग। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने जो है वो एक होलसेल के प्रोडक्ट पे आना है, उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ सेलर्स होंगे, उन सेलर्स के स्टोर्स के ऊपर जाके और ये चेक करना कि उन्होंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, किस ब्रांड की प्रोडक्ट लगाई हुई है। इस चीज को, इस मेथड को बेसिकली जो है वो हम कहते हैं सेलर स्नाइपिंग, या आप सेलर स्पाइंग कह लें। जस्ट लाइक कि मैं अभी जो है वो एक और सेलर के स्टोर पे आई हूँ तो यहाँ से मुझे कितने ज्यादा आइडियाज जो है वो मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को गिने चुने ब्रांड्स के नाम पता है, हमें डव पता है, हमें लक्स पता है, इस तरीके से कुछ ब्रांड्स का पता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने ज्यादा ब्रांड्स हैं जिनका हमने कभी भी नाम नहीं सुना हुआ होता। ठीक है। ये ब्लिस्टिक्स है, ये गोल्ड बॉन्ड है, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स। ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपके पास ब्रांड का डाटा कलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा लाइक चांस होता है। And seller sniping is one of the bestest method ever to find good products or to find the data. So that was the today's video जिसके अंदर हमने ये देखा कि बेसिकली सेलर स्नैपिंग है क्या। ठीक है। आपने उसको करना किस तरीके से है, क्यों ये सेलर स्नैपिंग टेक्निक बेस्ट है, कि बहुत ज़्यादा टाइम एफिशिएंट है। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है, इजीली आपको प्रोडक्ट्स का डाटा मिलता है, इजीली आपको ब्रांड का डाटा मिल जाता है एंड वही चीज़ है कि इसके फवाइद भी यही हैं। ठीक है। कि आपको लाइक आपका टाइम भी बचता है और आपके पास ऐसा डाटा निकलता है जिसमें आपके पास चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इधर वो ब्रांड्स हों या फिर वो products on. So this is the technique which is known as seller sniping. It's a new method. It's an interesting method. You should apply this thing. और ये जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, स्पेशली ब्रांड डाटा कलेक्शन में एंड ब्रांड अप्रूवल में, यू कैन से। और दूसरी चीज़ जो है वो प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने में। So thank you so much, and I hope so you have learned something new from this concept, and do apply this concept in your learning as well. Thank you so much.